नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। तो इस तरह से सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट आज की न्यूज़ पत्रों में छाई है वो है डीएलएड परीक्षा से संबंधित। डीएलएड अब हिंदी और अंग्रेजी के पेपर भी आउट हो गए, एक गिरफ्तार भी हुआ। डीएलएड की परीक्षा मजाक बन के रह गई है, बार बार पेपर आउट हो रहा है और कोई भी व्यवस्था इसके लिए नहीं की जा पा रही है। यहाँ तक कि आयोग भी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, कहता है कि कोई। इसी से संबंधित सूचना आज के समाचार पत्रों में दिया है। डीएलएड की बृहस्पतिवार को होने वाली परीक्षा की दोनों पालियों में पेपर आउट हो गए। प्रथम पाली में हिंदी की परीक्षा थी और दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा थी। इन दोनों परीक्षाओं की जो है जीआईसी में द्वितीय पाली की परीक्षा हो रही थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही एक परीक्षार्थी को मोबाइल के साथ पकड़ा गया। उसके व्हाट्सएप पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों के पेपर मिले थे। इसके बाद युवक को पुलिस को सौंप दिया गया है। जीआईसी प्राचार्य की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो इस तरह आप देखिए कि हिंदी और अंग्रेजी के जो पेपर हो रहे थे वह आउट हो गए, व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हो रहे हैं। तो यह बहुत दुखद सूचना है सारे अभ्यर्थियों के लिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2021 की जो परीक्षा है उसका आवेदन लिया जाना शुरू हो गया है। आयोग ने आज से ही आवेदन मांगना शुरू किया है। आवेदन आज से हो सकते हैं आयोग की साइट पर। इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 5/2/2021 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। upsc.up.nic.in पर यह वेबसाइट है, इसी पे उपलब्ध होगा। लिखा है आज के समाचार पत्रों में, पीसीएस के 400 पदों के लिए आवेदन आज से। सम्मिलित राज्य अपर प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन विज्ञापन 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन जारी कर देने की बात कही है। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 मार्च निर्धारित की गई है। पीसीएस ACF RFO परीक्षा 2021 आयोग के कैलेंडर में 13 जून को प्रस्तावित है। आयोग को पीसीएस के तकरीबन 400 पदों का अध्याचन मिल चुका है। वहीं APF के एक और RFO को 15 पदों की अध्याचन अब तक मिल चुका है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग से ही है। पीसीएस 2019 का इंटरव्यू पूरा हो चुका, इसी माह रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 का जो इंटरव्यू बृहस्पतिवार को पूरा हो गया है। परीक्षा का अंतिम चयन परिणाम इसी माह जारी कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के तहत कुल 433 अभ्यर्थियों का चयन होना है, यानी पदों की संख्या 433 है। हालांकि इंटरव्यू में 388 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रक्रिया की गई थी। तो इसमें अंतिम परिणाम इसी माह आने वाले हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। यूपीटीपीएससी से समूह की भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का कार्यक्रम तय। 2 घंटे की होगी परीक्षा, गलत जवाब देने पर कटेंगे अंक। तो यह महत्वपूर्ण अपडेट यूपीटीपीएससी से पीईटी की जो परीक्षा है उससे संबंधित आ रही है। पीईटी की जो परीक्षा है उसका जो सिलेबस है वो निर्धारित कर दिया गया है। पीईटी की जो परीक्षा है वह जल्द आयोजित की जाएगी। पाठ्यक्रम निश्चित हो जाने से परीक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसका जो सर्टिफिकेट होगा 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा भर्ती के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET 2021 उम्मीदवारों के अंकों का प्रयोग कर सकते हैं राज्य। तो CET की जो परीक्षा है वह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित होनी थी। सभी राज्य सरकार इसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उनका कहना है। और यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि इधर राज्य में उत्तर प्रदेश में पेट की परीक्षा और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से CET की परीक्षाओं निर्धारित कर दी जा रही हैं। और परीक्षा आयोजित होने पर आप सभी अभ्यर्थियों को जो भी वैकेंसी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या उत्तर प्रदेश से संबंधित या किसी प्रदेश से संबंधित, उसमें अवसर मिल सकता है। हालांकि अभी राज्य इसको स्वीकार न करके अपनी परीक्षाएं स्वयं कराने पर लगा है। साथ ही साथ
उसने जैसे यूपी गवर्नमेंट ने पेट की परीक्षा का सिलेबस भी जारी कर दिया है। तो इसके साथ ही साथ यह एक महत्वपूर्ण है कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्राचार्य भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, 7 सवाल हटाए गए। अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर होनी है भर्ती। इस भर्ती के लिए जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। अभी जल्द ही इस पर परीक्षा हुई थी, आप सभी जानते हैं। दिया है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने परीक्षा में कुछ पूछे गए 7 सवाल हटा दिए हैं, जबकि 7 अन्य सवालों के 2-2 विकल्पों को सही जवाब माना है। उत्तर कुंजी में इतने व्यापक पैमाने पर संशोधन के बाद उन विषय विशेषज्ञों की योग्यता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं जिनके माध्यम से आयोग से प्रश्न पत्र तैयार करवाए गए। तो जाहिर सी बात है, ऐसा करेंगे तो जरूर सवाल उठेगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है, पीसीएस 2019 का इंटरव्यू पूरा, इसी माह रिजल्ट आने की सूचना। यह सूचना हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जल्द ही रिजल्ट जारी होने की सूचना आपको प्राप्त होगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्राविधिक सहायक के पदों के लिए बुलाए जाएंगे 25% ज़्यादा अभ्यर्थी। यूपी SSSC से होने वाली जो परीक्षा थी कृषि सेवा वर्ग 3 में प्राविधिक सहायक ग्रुप C के लिए रिक्त पद जो थे उससे 25% अधिक अभ्यर्थियों को अभिलेखन परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कम ही अभ्यर्थी पहुंचने की उम्मीद है, अभ्यर्थी कम पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बैठक में यह फैसला लिया गया। बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की जो सूची है वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जो वेबसाइट है वो UPSSC.gov.in, इस पर जाकर के वो सभी अभ्यर्थी जो इसमें शामिल हैं लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और उन्हें कब बुलाया गया है ये चीज़ स्पष्ट कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट करके आ रही है, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सरकार के खिलाफ आंदोलन करके करेंगे दिव्यांग अभ्यर्थी। केंद्र और राज्य सरकार की नौकरी में सच्चे आरक्षण का पूरा लाभ दिव्यांग अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है। दिव्यांगजन अधिकारी मंच के अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश कुमार शुक्ला करुणेश पांडे ने यह आरोप लगाते हुए कहा है कि भर्ती संस्थाएं अपने विज्ञापन में तथ्यों को छिपा रही हैं। उनका कहना है कि इस मामले पर अभ्यर्थी 6 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में बैठक करेंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जो उच्च प्राथमिक स्कूल हैं वह 1 मार्च से और जो प्राथमिक स्कूल हैं वह 15 मार्च से खोल दिए जाएंगे। यह प्रदेश के सभी जो प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है, सभी विद्यार्थियों के लिए। हाँ, जो भी अभ्यर्थी इस विद्यालय पर जाएंगे उनके लिए गार्जियन की जो परमिशन है वो अनिवार्य होगी। साथ ही साथ कोरोना में जो भी नियम प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जाएगा उसका सख्ती से विद्यालयों में पालन करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से उच्च प्राथमिक स्कूल 1 मार्च और प्राथमिक स्कूल 15 मार्च से खोल दिए जाएंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, BUE के चयन में OBC आरक्षण को लेकर उठे सवाल। विभाग की ओर से कम संख्या में पदों का अधियाचन भेजने पर विवाद। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर यह स्पष्ट करना चाहा आरक्षण को लेकर के कि आरक्षण में जो OBC आरक्षण है उसमें आयोग स्पष्टता नहीं दे रहा है। जितनी सीटों पर सिलेक्शन होना चाहिए अभ्यर्थियों का उतना नहीं हुआ है। इसको लेकर के मामला कोर्ट भी चला गया है। अब देखना है कि आगे इसमें क्या होता है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसी होती है राज्य सरकार की, देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ चली जाती हैं कोर्ट किसी न किसी विवाद को लेकर के। तो हमेशा इन चीज़ों का पता नहीं क्यों ध्यान नहीं रखा जाता है अलग अलग आयोगों के द्वारा और मजबूरी में अभ्यर्थियों को भागना पड़ता है कोर्ट। जैसा कि समूह की परीक्षा के बारे में अभी बताया भी गया आपको, मैंने बताया भी, उसमें और भी दिया है समूह की जो प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जो उनका कठिनाई स्तर होगा वह 8वीं जो कक्षा की मैथ व रीजनिंग आदि हैं उसके लगभग समकक्ष होगा। तो इस तरह आज की सभी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और